नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर। हज़रात, सबसे पहले वालेहाना अंदाज में पूरी तड़प के साथ अपने आका व मौला सय्यदना आला हज़रत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि शैइन मालूमिन लक रब्बी अरिनी बिजमालिका गस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर का मेरे हुजूर का फरमान टल नहीं सकता। मेरे हुजूर का फरमान टल नहीं सकता। मेरे हुजूर का ये हमारा ईमान और अकीदा है। मेरे हुजूर का फरमान टल नहीं सकता। मेरे हुजूर का फरमान टल नहीं सकता। जो कह दिया है कभी वो बदल नहीं सकता। जो कह दिया है कभी वो बदल नहीं सकता। मेरे हुजूर का फरमान टल नहीं सकता। और एक शेर समाज फरमाएं कि जिसे हुजूर ने जन्नत का दे दिया मुज़दा। मुज़दा खुशखबरी, मुज़दा खुशखबरी। जिसे हुजूर ने जन्नत का दे दिया मुज़दा। मेरा यकीन है वो दोज़ख में जल नहीं सकता। मेरा यकीन है वो दोज़ख में जल नहीं सकता।
जो कह दिया है कभी वो बदल नहीं सकता। और एक शेर समाज फरमाए कि नबी के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, नबी के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, बगैर इसके मेरा दिल बहल नहीं सकता, बगैर इसके मेरा दिल बहल नहीं सकता, बगैर इसके मेरा दिल बहल नहीं सकता। और एक आखिरी शेर समाज फरमाए कि नबी की इज्जतों अजमत से जो जलन रखे, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं मगर फिर भी नबी से हसद रखते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा भी करते हैं, अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, और फिर भी नबी के अंदर कमियां और खामियां निकालने की कोशिश करते हैं। तब के मोहब्बत का तो ये उसूल है कि जिससे मोहब्बत होती है उसमें कोई कमी नजर ही नहीं आती, अगर हो भी, अगर कमी हो तब भी नजर नहीं आती। और हमारे नबी तो वो हैं कि जिन्हें रब ताला ने हर ऐब से पाको साफ पैदा फरमाया, उनमें तो कभी का सवाल हो ही नहीं सकता, मगर ये मेरा मौजू नहीं है। शेर समाज फरमाए कि नबी की इज्जतों अजमत से जो जलन रखे, नबी की इज्जतों अजमत से जो जलन रखे, रहे हयात में, रहे हयात में हरगिज संभल नहीं सकता, रहे हयात में हरगिज संभल नहीं सकता, रहे हयात में। और मक्ता समाज फरमाए कि मुझ इंतिखाबे कदीरी का या रसूल अल्लाह, सब कर रहे हैं सुभान अल्लाह। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी मक्ते में इरशाद फरमाते हैं कि मुझ इंतिखाबे कदीरी का या रसूल अल्लाह, मुझे इंतखाबे कदीरी का या रसूल अल्लाह, बिना तुम्हारे कोई काम चल नहीं सकता, बिना तुम्हारे कोई काम चल नहीं सकता, बिना तुम्हारे कोई काम चल नहीं सकता,
जो कह दिया है कभी वो बदल नहीं सकता। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मिअदद कुल्ली शैइन मालूम लक रब्बी अरिनी बिजमालिका अग़िथनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मरना है, क्या करना? बोलो। ये मत सोचो कि अगर कह दिया तो मरना ही पड़ेगा। कहो या मत कहो, मर्जी हो या ना हो, तैयार हो या ना हो, मगर ये कैसी चीज है कि जो खुदा का इनकार करने वाला है वो भी खुदा की बनाई हुई मौत का इनकार नहीं करता। मरना है, और मरने के बाद कब्र में जाना। एक ईमान वाला अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ये शान अता फरमाई है कि अगर ईमान वाला है, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, अगर ईमान वाला है एक आम दुनियादार है, शराबी है, शराब पीता है, शराब पी के गिर गया, मोहल्ले वाले उठाने को तैयार नहीं, ये तो गिरता रहे। एक वो इंसान जो ईमान वाला है मगर अफीम का काम करता है, चरस का काम करता है, नशे का काम करता है, घटिया काम करता है, गिर गया, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं, ऐड पड़ा रहने दो। लेकिन वही शराब पीने वाला, वही अफीम और गांजे का सेवन करने वाला मर गया, ईमान वाला है, अब मोहल्ले वाले अदब के साथ उठा रहे हैं, अदब के साथ। अरे भाई क्या बात, बड़ा आदमी था अगरचे शराबी था, बड़ा आदमी था अगरचे अफीम का काम करता था, बड़ा आदमी था अगरचे चरस का काम करता था, बड़ा आदमी था लगता भले से जुए का काम करता था। अगर जिंदगी में तुम उसको उठाते तो हो सकता था कि तुम्हें एक नोटों की गड्डी दे जाता, तुम्हें कोई मकान दे जाता, तुम्हें कोई दुकान दे जाता, तुम्हारे कारोबार में कोई सहूलत कर जाता, मगर तुमने जिंदगी में गिरने दो नहीं उठाते। लेकिन वही ईमान वाला, वही इंसान मर गया, अब उसके जनाजे को उठाने का नंबर आया है तो उठाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अदब के साथ। ये माहौल क्यों बदल गया, ये अंदाज क्यों बदल गया, ये आपका उसके साथ रवैया क्यों बदल गया। और एक बात और बता दूं कि ये जो आपने रवैया बदला है, और भाई लाउड स्पीकर वालों कान बने, ये जो आपने इसको आवाज कम की है ना, ये मुझे परेशान कर रहा है, करिए कम, देखो दूर से आवाज आ रही हल्की आ रही, कोई बढ़ाओ, इको हल्की को कम कर दो चाहे। ये जो आपने रवैया बदला कि जिंदा था कोई अदब नहीं, जिंदा था कोई एहतराम नहीं,
अच्छा, ये शरअ कानून भी है। जो बदअमल हो, जो बदकिरदार हो, इस्लाम कहता है इसे सलाम भी मत करो। इस्लामी कानून हमें कहता है इसे सलाम भी मत करो। फासिक मौलवी को सलाम नहीं करना चाहिए। जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता हो, जो खुल्लम खुल्ला पाप करता हो, जो खुल्लम खुल्ला फिस्क करता हो, इस्लाम कहता है सलाम भी मत करो इन्हें। लेकिन अब मर गया और वही इस्लाम कहता है अब इसको अदब के साथ लेकर चलो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, क़ूमू लिल जनाज़ा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जनाजे को देखो तो खड़े हो जाओ। जनाजे को देखो, आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आप दुकान पर बैठे हुए हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, आप वैसे ही बैठे हुए हैं, आप बातें कर रहे हैं, सामने से जनाजा आता हुआ देखा, इस्लाम क्या कहता है आपसे? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या फरमान है आपसे? बैठकर बातें करने वालों बैठे मत रहो। ए दुकान पर कारोबार करने वालों कारोबार छोड़ दो। क़ूमू लिल जनाज़ा, जनाजे को देखो खड़े हो जाओ। खड़ा किस लिए हुआ जाता है? अदब के लिए। खड़ा किस लिए हुआ जाता है? एहतराम के लिए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि नमाजी के जनाजे को देखो तो खड़े हो जाओ, हाजी साहब के जनाजे को देखो तो खड़े हो जाओ, मौलाना साहब के जनाजे को देखो तो खड़े हो जाओ, मुफ्ती साहब के जनाजे को देखो तो खड़े हो जाओ, पीर साहब के जनाजे को देखो तो खड़े हो जाओ। ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? क़ूमू लिल जनाज़ा। ईमान वाले के जनाजे को देखो खड़े हो जाओ। या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई। आने वाला जनाजा चोर का भी हो सकता है, आने वाले का जनाजा किसी सटियारे का भी हो सकता है, किसी जुआ खाना चलाने वाले का भी हो सकता है, किसी शराबी का भी हो सकता है, किसी बदमाश और होंडे का भी हो सकता है। जब तक जिंदा था कोई अदब नहीं, जब तक जिंदा था कोई एहतराम नहीं। अब जनाजे की शक्ल में आ गया। अब मत सोचो कि पता नहीं किसका जनाजा आ रहा है, मुफ्ती साहब का आ रहा है या शराबी का आ रहा है, पीर साहब का आ रहा है या सटियारे का आ रहा है। मत सोचो। क़ूमू लिल जनाज़ा, जनाजे को देखो तो खड़े हो जाओ। अल्लाहु अकबर। बात समझ में नहीं आ रही, मामला हल नहीं हो रहा। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प कर दो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब मैंने उनसे पूछा, अब्बा जान ये बात समझ में नहीं आती, ये मामला समझ में नहीं आता, ये जनाजा आ रहा है, क्या पता किसका जनाजा? दुनियादार का जनाजा है या पीर साहब का जनाजा है, खताकार का जनाजा है कि नेकोकार का जनाजा है, अच्छे आदमी का जनाजा है या बुरे आदमी का जनाजा है, क्या पता? जिंदगी में तो यह हुक्म है, किसी का एहतराम करने से पहले देखो, किसी का अदब करने से पहले देखो, किसी को सर पर चढ़ाने से पहले देखो कि ये इस काबिल है कि नहीं, ये अदब करने के लिहाज से अच्छा है कि नहीं, ये अदब करने के काबिल है भी या नहीं। लेकिन जनाजा आ रहा है,
तो प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि जनाजे को देखो तो खड़े हो जाओ, शराबी का जनाजा है खड़े हो जाओ, जिनाकार का जनाजा है खड़े हो जाओ, दुनियादार का जनाजा है खड़े हो जाओ, कैसा भी है ईमान वाला है खड़े हो जाओ। आखिर मामला क्या है? ईमान वाला तो दुनिया में भी था, ईमान वाला तो तब भी था कि जब उसकी सांसें चल रही थी, ईमान वाला तो तब भी था कि जब अपने पांवों से चलता था। अब तो इसकी सांसें भी रुक चुकी हैं, अब तो ये मौत के आगोश में जा चुका है, अब तो ये कलमा शरीफ भी नहीं पढ़ सकता। अब इसके जनाजे के लिए खड़े हो जाओ, अब मरने के बाद इसका अदब करो, अब मरने के बाद इसका एहतराम करो। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया, बेटा जब जनाजा चला कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ, रास्ते में जो मिला उसे खड़ा हो जाना चाहिए, रास्ते में जो मिले उसको अदब करना चाहिए, रास्ते में जो मिले उसको एहतराम करना चाहिए कि भले से ये खताकार है, भले से ये दुनियादार है, भले से ये शियार है, भले से ये शराबी है, भले से ये कबाबी है, भले से ये बदमाश है, भले से ये गुंडा है, लाख बुराइयां हैं, लेकिन आज ये ईमान वाला जा रहा है तो कब्र में प्यारे नबी का दीदार करने के लिए जा रहा है, दुनिया की सबसे अजीम नेमत, सबसे अजीम काम करने जा रहा है। ईमान वालों इसके जनाजे को देखो तो खड़े हो जाओ, इसलिए कि एक ईमान वाला अपने प्यारे नबी के दीदार के लिए। अल्लाहु अकबर। क़ूमू लिल जनाजा, जनाजे को देखो, क्या करो? खड़े हो जाओ। क्यों? इसलिए कि ईमान वाला कब्र में दीदारे मुस्तफा के लिए जा रहा है, और दीदारे मुस्तफा से बड़ी कोई नेमत नहीं, दीदारे मुस्तफा से बड़ी बोलो कुछ नहीं। अरे दीदारे मुस्तफा तो वो है कि जो ईमान की हालत में एक लम्हा दीदारे मुस्तफा कर ले और ईमान की हालत में दुनिया से चला जाए तो एक लम्हे का उसका दीदारे मुस्तफा करना उसे गौसे आदम से अफजल कर देता है, ख्वाजाए आदम से अफजल कर देता है, मदारे आदम से अफजल करता है, दुनिया के हर वली से अफजल कर देता है अगर वो एक लम्हा दीदारे मुस्तफा कर लेता है। जो सहाबी बन गया, अरे जो दीदारे मुस्तफा कर ले ईमान की हालत में क्या हो गया? सहाबी हो गया। चाहे वो एक ही लम्हा करे, अभी ईमान लाया, अभी दीदारे मुस्तफा किया, अभी इंतकाल हो गया, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दी, कुछ नहीं किया, एक नजर प्यारे नबी को देख लिया, वो एक नजर, उस एक नजर ने उसको गौसे आदम से अफजल कर दिया, मदारे आदम से अफजल कर दिया, ख्वाजाए आदम से अफजल कर दिया, 90 लाख को मुसलमान करने वाले गरीब नवाज से अफजल कर दिया, एक लम्हा दीदारे मुस्तफा करने वाले। सहाबी को हल्के में मत लेना, किसी सहाबी को हल्के में मत लेना। अरे अहले बैत अफजल हैं इसलिए कि उनकी रगों में खूने मुस्तफा है, और सहाबा अफजल हैं कि उनकी आंखों में दीदारे मुस्तफा। कोई खूने मुस्तफा की बुनियाद पर अफजल है, कोई दीदारे मुस्तफा की बुनियाद पर अफजल है। हैं दोनों अफजल, हैं दोनों अफजल। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब। तो क़ूमू लिल जनाजा, जनाजे को देखो खड़े हो जाओ। क्यों? प्यारे नबी के दीदार के लिए जा रहा है।
कब्र में पहुंच गए, कब्र में पहुंच गए। अभी मैं टाइम भी देखता चलूं ना, लो मैं सोच रहा था कि आपको यह बताऊंगा कि कब्र में क्या होगा, और अभी हम कब्र तक भी नहीं पहुंचे कि 1 बजने वाला। तब तक मैंने बड़ा मुख्तसर काम किया, बहुत शॉर्ट में लेकर चला हूं मैं। मतलब ये कह लो कि सीधा शॉर्टकट लेके कब्रिस्तान पहुंच गए। कहीं अगर हम राउंड लेके पहुंचते तो अभी तो नूरानी मस्जिद तक ही जाते, अभी कब्रिस्तान बहुत दूर था, मगर मैंने शॉर्ट कर लिया। चलो कब्र में पहुंच गए। एक बात बताओ मुसलमानों, आपके घर में किसी का इंतकाल हुआ, आपको पता चला जनाब शब्बीर मास्टर कदीरी का इंतकाल हो गया। आप आए, आपने आने के बाद मास्टर साहब का चेहरा देखा, क्या कहा आपने? ईमानदारी से बताना, क्या कहा आपने? आपने आने के बाद मास्टर साहब को देखा, मास्टर साहब का चेहरा आपकी नजरों में, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। आपने ऐसा कहा? नहीं। हमारे जनाब मास्टर कदीरी साहब यहाँ बैठे होते थे, यही ऑफिस। आप आते थे, देखा मास्टर साहब बैठे, आप कहते थे अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब, कहते थे ना। लोग अदब करते थे, मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। जहां देखा जनाब शब्बीर मास्टर कदीरी को, मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आज मास्टर साहब का इंतकाल हो गया, आप आए, आपका दिल गमज़दा, आपका दिल उदास है, आपकी आंखों से मोहब्बत के अश्क छलक रहे हैं। आप आए, मगर आपने सलाम नहीं किया। क्यों? कल तक आप आते थे, मास्टर साहब को देखते थे, सलाम करते थे। आज आए, आपने देखा मास्टर साहब लेटे हुए हैं, आज आपने सलाम क्यों नहीं किया? आज आपने अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं कहा? क्यों? इंतकाल हो गया। अब मास्टर साहब एक मैयत की शक्ल में हैं, अब सलाम नहीं होगा। अब क्या होगा? आप आए, आपने देखा, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा शरीफ पढ़ा ना, यही किया ना। पूरा दिन गुजर गया, लोग आते रहे, किसी ने सलाम नहीं किया। गुस्ल दे दिया गया, कफन पहना दिया गया। लोगों ने कहा चलो आखिरी दीदार कर लें, आखिरी बार मास्टर साहब को देख लें। अब आते हैं लोग, आए, देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, किसी ने सलाम नहीं किया। जनाजे को उठाकर ले चले, कब्रिस्तान पहुंच गए, नमाज जनाजा हो गई। अब तो बिल्कुल आखिरी लम्हात आ गए, अब तो बिल्कुल कब्र में रखने का वक्त आ गया। अब भी आपने देखा, अब भी कोई सलाम नहीं कर रहा। कब्र तक ले गए, अजी कब्र में रख दिया। इधर देखो, इधर देखो, उसमें तो कुछ नहीं मिलना। इधर देखो, इधर से मिलेगा, उधर नहीं मिलेगा कुछ। कब्र में रख दिया। अब कब्र में कुछ लोग, 4 लोग 5 लोग होते हैं जो कब्र में उतारते हैं। 2 कब्र के अंदर होते हैं, 2-3 कब्र के दाएं बाएं होते हैं चादर पकड़ने वाले। अब वो कब्र में उतार कर बाहर आ रहे हैं। अब भी किसी ने नहीं कहा कि मास्टर साहब अच्छा आप जा रहे हैं, हम आखिरी मुलाकात, अस्सलाम वालेकुम।
अब भी किसी ने सलाम नहीं किया। कब्र में रखा है, तख्ते लगाने वाले ने तख्ते लगाने शुरू कर दिए, अब भी सलाम करने को तैयार नहीं। अब तो तख्ते लगा रहे हो, अब तो बिल्कुल आखिरी लम्हात आ गए। अब तो तख्ते लगाने के बाद तुम चाहो कि चेहरा देख लो तो चेहरा भी नहीं देख सकते, इसलिए कि मुर्दे का चेहरा तभी तक देखा जा सकता है कि जब तक कब्र में रखने के बाद पटाव ना दे दिया जाए, तख्ते ना लगा दिए जाए। जब तक तख्ते ना लगा दिए जाए तब तक मुर्दे का चेहरा देख सकते हैं, और जब एक मर्तबा तख्ते लगा दिए उसके बाद मुर्दे का चेहरा नहीं देख सकते। बंद। तख्ते लगाने वाला तख्ते लगाकर आ गया, सलाम करके नहीं आया। अब मिट्टी डालने का नंबर आ गया, मिट्टी डालने लगे, अब भी कोई सलाम नहीं करता। क्या पढ़ता है? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुरान करीम की आयत पढ़ रहे हो, सलाम अब भी नहीं करते। कब्र तैयार हो गई, चले कब्र तैयार करके फातिहा पढ़ के वापस हो रहे हैं, अब भी कोई सलाम नहीं करता। अच्छा मास्टर साहब, आपको कब्र में सुला दिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, कोई सलाम नहीं करता। ना सलाम करता है और ना ही इस्लाम आपसे कहता है कि सलाम करो। इस्लाम ने आपसे हरगिज नहीं कहा कि मैयत रखी हो सलाम करो, नमाज जनाजा हो जाए अब सलाम करो, कब्र में रख दो अब सलाम करो, कब्र बनाकर वापस आओ अब सलाम करो, नहीं। लेकिन अब जब तुम दोबारा कब्रिस्तान जाओ, चाहे 5 मिनट के बाद जाओ, चाहे 10 मिनट के बाद जाओ, चाहे 15 मिनट के बाद जाओ, अब इस्लाम कहता है अब कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। और अगर अकेले कब्र होती मास्टर साहब की तो अब कहते अस्सलामु अलैकुम मास्टर साहब। मौला घर में रखा था तो अभी सलाम न करवाया, जनाजे की शक्ल तैयार हो गई अब भी सलाम नहीं करवाया, जनाजे की नमाज हो गई अब भी सलाम नहीं करवाया, कब्र में रखवा दिया अब भी सलाम नहीं करवाया। और कब्र में रखने के बाद थोड़ा वक्त गुजरा तो अब हमें हुक्म आ गया कि अब आओ तो सलाम करना। तो जवाबे बारी ताला ये है कि जब तक ये तुम्हारी नजरों के सामने था मुर्दा था, अब कब्र में आ गया, अब इसके दीदारे मुस्तफा कर लिया, अब ये जिंदा कब्र में आ गया, फरिश्तों ने आकर उठा दिया। इतना वक्त गुजरने के बाद, कब्र में रखने के बाद, दफन करने के बाद इतना वक्त गुजर जाए कि चलने वाला 40 कदम चला जाए, फरिश्ते आ गए, मुर्दे को झोल कर उठाया जाता। मुनकर नकीर कब्र में मुर्दे को उठाते हैं और बड़े करोफर के साथ, बड़ी धमक के साथ उठाया जाता है। कब्र में मुर्दे को उठाया गया, मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया कि कब्र में जब मुर्दे को उठाया जाता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं अभी सोकर उठा हूं, मैं सो गया था और सोते सोते मुझे किसी ने झोल कर उठाया है, मैं सोते सोते उठा हूं। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि जब भी सोकर उठो कलमा शरीफ पढ़ा करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो। आदत बना लो कि जब उठो
कलमा तैयबा पढ़ो, दरूद पाक पढ़ो, आदत बना लोगे तो कब्र में भी उठोगे तो कलमा तैयबा और दरूद सलाम पढ़ते हुए उठोगे। अरे सवाल बाद में होंगे, जवाब बाद में दोगे। जब उठोगे नबी का तराना पढ़ते हुए उठोगे, फरिश्ते पहचान जाएंगे कि आया है तो आशिक मुस्तफा आया है, कमली वाले आका का दीवाना। उठा दिया फरिश्तों ने, उठ गए। सवाल शुरू, मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन? रब के बारे में सवाल। अब अल्लाह ताला का जलवा वहां नहीं दिखाया जाएगा, वहां पर कोई तख्ती नहीं दिखाई जाएगी कि जिसपे अल्लाह ताला का नाम लिखा हो, ताकि कुछ सहूलत मिल जाए जवाब देने में। ऐसा कह लीजिए कि कोई नकल कराने की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई तख्ते लगा दी जाए कि आदमी तो सवाल मन रब्बो का, तो आदमी की नजर पड़े लिखा हुआ अल्लाह, तो नाम देख कर कह दे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा सवाल हो गया मां दीनों का, दीन क्या है तेरा? दुनिया में कौन सा कानून मानता था? दुनिया में किस तरीके पर अमल करते था? मां दीनों का। अब दीन के बारे में सवाल होगा तो हमारे दीन क्या है? कुरान करीम। हमारा दीन क्या है? हदीस शरीफ। अब कब्र में न कुरान करीम दिखाया जाएगा, न बसीरतुल ईमान दिखाया जाएगा, न बुखारी शरीफ दिखाई जाएगी, न मदारी शरीफ दिखाई जाएगी, न कोई और किताब दिखाई जाएगी, कुछ नहीं। सीधा सीधा सवाल मां दीनों का, दीन बता, दीन कानून बता, किस कानून पर अमल करता था? रब के बारे में सवाल होगा, रब को दिखाया नहीं जाएगा, रब का नाम दिखाया नहीं जाएगा। दीन के बारे में सवाल होगा, कुरान और हदीस दिखाए नहीं जाएंगे, मगर कुर्बान जाओ अपने नबी पर, कुर्बान जाओ अपने आका पर, कुर्बान जाओ मदीना मुनव्वरा के ताजदार पर, कि जब सवाल होगा कि मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जरा इस शख्स के बारे में बता कि इनके बारे में क्या ख्याल है, इनके बारे में। अरे होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ताला के नाम पाक की तख्ती दिखाई जाती थी, पूछा जाता कि बता इस बारे में क्या ख्याल है। होना तो ये चाहिए था कि कुरान करीम दिखाया जाता और पूछा जाता कि बता इसके बारे में क्या ख्याल है, मगर दोनों जगह कुछ नहीं। मगर जब बात नबी की आई तो नबी मौजूद, नबी को दिखाया जा रहा है, नबी की तरफ इशारा किया जा रहा है, इनके बारे में बता क्या कहता है। अब आया असली जगह, यही वो जगह है कि जब तक इनके बारे में बात नहीं होगी तब तक मसला हल होने वाला नहीं है। इनके बारे में बता। अब मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि इसकी दो शक्लें हैं, या तो ईमान वाले की कब्र से लेकर और गुंबद खजरा शरीफ के तमाम हिजाबात को उठा दिया जाता है और जमीन को इतना मुख्तसर कर दिया जाता है कि ईमान वाले को कमली वाले आका सामने नजर आते हैं। और एक कौल यह है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ईमान वाले की कब्र में खुद तशरीफ फरमा हो जाते हैं और फिर फरिश्ते सवाल करते हैं बता इनके बारे में क्या कहता है।
अच्छा एक बात और बता दूं, कब्र के सारे मामलात रूहानी हैं। कब्र के मामलात रूहानी हैं। कब्र में अगर आप चाहें कि हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, हमारी वालिदा का इंतकाल हो गया, हमारे अब्बा को कब्र में डर ना लगे, हमारी अम्मा को कब्र में डर ना लगे, तो लाओ एक बल्ब लटका दे, एक ट्यूबलाइट लगा दे, एक मरकरी लगा दे, कब्र में रोशनी हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए कि कब्र में अगर रोशनी होगी तो इश्क़ मुस्तफा की रोशनी होगी। कब्र में अगर उजाला होगा तो ईमान वाले के ईमान का उजाला होगा। इसलिए कि कब्र में न तो कोई भाई आता, कब्र में न कोई रिश्तेदार आता है, कब्र में न कोई दोस्त आता है, कब्र में न कोई बेटा आता है, कब्र में न कोई दामाद आता है, कब्र में आते हैं तो आमिना के लाल आते हैं। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी फरमाते हैं कि लहद में दोस्त आते हैं, न रिश्तेदार आते हैं, अगर आता है घर कोई मेरे सरकार आते हैं। ईमान वाले के कब्र में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ फरमा होते हैं कि मेरा गुलाम आया है, मेरा आशिक आया है, मेरा वफादार आया है, कब्र का अंधेरा है, कब्र की तारीकी है, कहीं डर ना जाए, कहीं परेशान ना हो जाए। ईमान वाले के कब्र में, ईमान वाले के कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमाने के लिए किसी मरकरी की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है तो इसके मुस्तफा की जरूरत है, प्यारे नबी के जलवों की जरूरत है। प्यारे नबी तशरीफ ले आते हैं। अब ये मसला है कि प्यारे नबी के बारे में सवाल हुआ, प्यारे नबी को दिखा दिया गया। अब जहां प्यारे नबी मौजूद हो, अच्छा एक बात आदमी सोच सकता है कि प्यारे नबी तो सबकी कब्र में आएंगे। भाई ये फैसला तो बाद में होगा ना, दिखाने के बाद। जिसने पहचान लिया उसका बेड़ा पार, जिसने प्यारे नबी को पहचान लिया उसका बेड़ा, वरना चल हो जा जहन्नम में जाने को तैयार। भाई प्यारे नबी को पहचान लिया, अगर कह दिया कि ये मेरे आका हैं, ये वो हैं कि जिनका मैंने कलमा पढ़ा है, तो चल जन्नत को। और अगर नहीं पहचानता कि हा लादरी, अफसोस अफसोस मुझे नहीं मालूम ये कौन है, अगर नहीं पहचाना तो आ जा इधर को, आ बगल में आ, हम तुझे बताएं कौन है। तूने नहीं बताया, हम तुझे बताएंगे ये कौन है। प्यारे नबी को पहचानोगे तो काम बनेगा। अब प्यारे नबी तो आएंगे कब्र में, एक नंबर वाला है तो भी आएंगे, और दो नंबर वाला है तो भी आएंगे। हजरत आप कह रहे कि नबी आएंगे तो उजाला होगा, तो इसका मतलब यह है कि बेईमान की कब्र में आएंगे तो बेईमान की कब्र में भी उजाला होगा। भाई बात है ना, है भाई। जब उजाला होगा, नबी के आने से उजाला होगा। अल्लाह ताला ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो चमक अता फरमाई थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अंधेरे में तशरीफ फरमा हो जाएं तो आपके चेहरे पाक की चमक से कमरा रोशन और मुनव्वर हो जाता था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैं अपने कमरे में
कुछ सी रही थी सुई से, सुई से कुछ सी रही थी। अचानक हवा चली, चिराग बुझ गया। चिराग के बुझते ही मैं उठी कि लाओ चिराग को दोबारा जलाया जाए। इसी हबड़ दबड़ में मेरे हाथ से सुई गुम गई। जो सुई हाथ में जिससे मैं सी रही थी वो गिर गई। अब मुझे यह खतरा हुआ कि मैं आगे बढ़ूं और सुई मेरे पांव में चुभ गई, परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि इतनी देर में मेरे हुजरे में, मेरे कमरे में प्यारे नबी तो शरीफ ले आए। और प्यारे नबी के आने से प्यारे नबी के चेहरे पाक पर इतना नूर, इतनी चमक, इतनी लाइट कि प्यारे नबी के चेहरे पाक की रोशनी में मैंने अपनी गुमी हुई सुई तलाश कर, गुमी हुई सुई मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पाक की रोशनी में तलाश फरमा ली। ऐसे नूरानियत। तो ईमान वाले के कब्र में आएंगे तो भी रोशनी, बेईमान के कब्र में आएंगे तो भी रोशनी। ये क्या मामला? फिर तो बेईमान की कब्र भी रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। फिर तो बेईमान के कब्र में भी उजाले उजाले होंगे। तो अब ईमान वाले में बेईमान में फर्क क्या रह गया? दोनों के कब्रों में इम्तियाज क्या रह गया? दोनों की कब्रों में बात क्या रह गई? तो बराबर हो गई। तो सुन्नी मुसलमानों, फर्क बताऊं? फर्क जानना चाहते हो? फर्क बस इतना है, बड़ा मामूली सा है। आपका पुलिस स्टेशन है लिम्बायत का, पुलिस स्टेशन कहते हैं ना। और जो वहां का अफसर होता है, थानेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? पीआई। आपके यहां पीआई साहब अगर खाना खाने आए, दावत खाने आए, तो माहौल कैसा होगा? खुशी का होगा ना। पीआई साहब आए मेरे खाना खाने, ऐसे ही होता है ना। अगर आदमी, आजकल माहौल बड़ा खराब है, अगर इमाम साहब पहुंच जाएं, हाँ भाई आज हम आपका खाना खाने आए, अच्छा फिर दावत में जा रही है था, मेरी तो खुद दावत है आज। यार कैसा आ गए इमाम साहब? और अगर पीआई साहब राह चलते कह दें कह रहे भाई आज जरा आपके यहाँ मूड हो रहा है, आज आपके यहाँ खाना खाए। अरे साहब मैं तो सुबह से तैयार बैठा हूं, आज सुबह से दिल कह रहा था कि आज पीआई साहब आएंगे मेरे यहाँ। इतना रोशन तबीयत हो जाता है 2 मिनट में। बोले सुबह से दिल कह रहा था कि आज आप आएंगे मेरे यहाँ। और इमाम साहब पहुंच गए तो भले घर में बिरयानी बनी रखी हो, मैं तो खुद जा रही हूं दावत। तो अगर आपके घर पर पीआई साहब दावत खाने आए तो माहौल कैसा होगा? बस नहीं चलेगा कि कपड़े उतार के नाचो। पीआई साहब आए, और अगर पीआई साहब दबिश डालने आ जाएं तो फिर सोचोगे कि भागना किधर को है, किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है। बोले इधर से आ रहा है, चलो पीछे तो भागूंगा। पीआई साहब ही आए हैं, एक ही अफसर, एक ही आदमी दावत खाने आया तो सलाखों पर लिए फिर रहे हो, दबिश डालने आ गया, गिरफ्तार करने आ गया, अरेस्ट करने आ गया, तो भागने का रास्ता देख रहे हो। अब खुशी नहीं आए, अब उसके आने से रौनक नहीं आए, अब उसके आने से बरकत नहीं आए, अब उसके आने से आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी। अब क्या होगा? अबे दबिश डालने आ गए पीआई साहब, अरे उसके अरेस्ट करने आ गए पीआई साहब, अरे उसकी पिटाई करने आ गए पीआई साहब, और दावत खाने आ जाएं। अरे भाई पीआई साहब उनके दावत खाने आए हैं, बड़े ताल्लुकात हैं इनके, बड़े मामले हैं इनके। बस समझ लो ईमान वाले के कब्र में आएंगे प्यारे नबी, उजाले होंगे, रोशनी होगी, अजमतें होंगी,
क्यों? इसलिए कि प्यारे नबी को पहचान गया, प्यारे नबी को जान गया, प्यारे नबी की मोहब्बत नजर आ गई। उजाले होंगे, रहमतें होंगी, फरिश्ते दिखाकर उजाले करेंगे। और बेईमान की कब्र में जब प्यारे नबी आएंगे और फरिश्ते देखेंगे कि नहीं पहचाना प्यारे नबी, आप तशरीफ ले जाएं, ये नहीं पहचाना, अब हम इससे निमटते आए। आना एक है मगर ईमान वाले के कब्र में आना प्यारे नबी का बाइस रहमत होगा, और बेईमान के कब्र में आना और फिर उसका ना पहचानना ये उसके लिए बाइस जहमत बने। ऐ मत सोच लेना कुछ भी हो, प्यारे नबी तो आ ही जाएंगे, काम हो ही जाएगा। काम वहां नहीं होगा, यहां प्यारे नबी से मोहब्बत करो, यहां प्यारे नबी से वाबस्तगी रखो। अरे कब्र में जाओगे, प्यारे नबी से मोहब्बत का इजहार करोगे ना। अगर फरिश्तों ने पूछ लिया कि अच्छा मोहब्बत है नबी से, सबूत है, प्यारे नबी से मोहब्बत करते हो, दलील क्या? दलील पेश करोगे? क्या सबूत पेश करोगे? या रसूल, फरिश्तों बहुत ईद मिलाद नबी के जुलूस में जाता था। अच्छा जाता था, जाता होगा तो हमें मालूम है, जाता था, जुलूस नबी का लगाता था, नारे किसके लगाता था हमें सब मालूम है। या रसूल अल्लाह बहुत नारे लगाता था। फरिश्तों ईद मिलाद नबी में बड़ी बिरयानी बनाता था, हाँ मालूम है, बहुत बिरयानी बनाता था, वो खुद ही खाता था। मोहब्बत की दलील दे, मोहब्बत की। ईद मिलाद नबी के जुलूस में नारे लगाना ये दुनिया में मोहब्बत की दलील हो सकती है, कब्र में नहीं। ये लंगरों बिरयानी करना ये दुनिया में मोहब्बत की दलील हो सकती है, कब्र में नहीं। कब्र में दलील नबी से मोहब्बत की, कब्र में दलील नबी से इश्क की, कब्र में दलील नबी से वफादारी की। अगर देना चाहते हो अपने चेहरों पर दाढ़ियां रखो, यह है प्यारे नबी से मोहब्बत की दलील। अपने चेहरे को, अपने हुलिये को इस्लामी बनाओ, यह है प्यारे नबी से मोहब्बत की दलील। नमाज पढ़ो, यह है प्यारे नबी से मोहब्बत की दलील। इस्लाम पर अमल करो, यह है प्यारे नबी से मोहब्बत की दलील। शरीयत मोहम्मदिया को अपनी जिंदगी में रचाओ बसाओ, यह है प्यारे नबी से मोहब्बत की दलील। जब तुम इस रंग में कब्र में नजर आओगे फिर तुम्हें दलील देने की भी जरूरत नहीं होगी, फरिश्ते खुद देख लेंगे कि आया है रंग मुस्तफा में आया। बेशक लंगर करना, बेशक जुलूस निकालना, बेशक 11वीं शरीफ करना, बेशक उर्स करना, बेशक नजर नियाज करना, 22 अजरो सवाब है। लेकिन इश्क़ मुस्तफा की असल दलील यह है कि तुम्हारी जिंदगी प्यारे नबी की मोहब्बत और उनके किरदार का आईना नजर आनी चाहिए। तुमने प्यारे नबी के तरीके को छोड़ दिया, तुमने प्यारे नबी के अंदाज को छोड़ दिया, तुमने प्यारे नबी की सीरत को छोड़ दिया, तुमने नमाजों को छोड़ दिया, तुमने रोजों को छोड़ दिया। मालदार हो हज करने नहीं जाते, मालदार हो मगर ज़कात नहीं देते, गरीबों का ख्याल नहीं करते, महल्ले वालों का ख्याल नहीं करते, रिश्तेदारों का ख्याल नहीं करते। और नबी से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत की अगर दलील बनाना चाहते हो अपने किरदार को इस्लामी किरदार बनाओ, अपने चेहरे को इस्लामी बनाओ, अपनी जिंदगी को इस्लामी बनाओ, अपने माहौल को इस्लामी बनाओ, क्योंकि यही असल में दलील होगी प्यारे नबी से मोहब्बत की, कब्र में भी, हश्र में भी, मीज़ान पर भी, पुल सिरात पर भी।
ये दलील हर जगह काम आने वाली। और जहां तुम इस इम्तिहान में पास हो गए, जहां तुम इस इम्तिहान में इश्क़ मुस्तफा के इम्तिहान में पास हो गए, समझ लो मैदान हश्र हो या कब्र हो या मीज़ान हो या पुलसिरात हो, समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार। और अगर तुम अमाल की बुनियाद पर इश्क़ मुस्तफा की दलील ना दे सके तो सिर्फ बिरयानी में रह जाओगे, सिर्फ नारेबाजी में रह जाओगे, सिर्फ दुनिया के नामो नमूद में रह जाओगे, मगर कब्र हश्र में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, अपने किरदार को इस्लामी किरदार बनाओ, अपने माहौल को प्यारे नबी की मोहब्बत में ऐसा ढाल लो कि लोग तुम्हें देखे तो पहचाने कि ये है नबी का दीवाना। अरे आज तुम्हारे साथ जो ये दिक्कतें हो रही है ना, जिसके मुंह में जो अदा बक देता है इस्लाम के लिए, पैगंबर इस्लाम के लिए, जिस गंदे आदमी के मुंह में जो आया बक दिया, जिस जलील के मुंह में जो आया बक दिया, ये इसीलिए है कि तुमने प्यारे नबी के किरदार को अपनी जिंदगी में रचाया नहीं है। तुम लगते ही नहीं कि तुम ईमान वाले हो, तुम तो खाली ईद के दिन नजर आते हो कि ईमान वाले हो, तुम तो खाली बड़ी रात में नजर आते हो कि ईमान वाले हो। अरे अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम जागो तो ईमान वाले लोगो, तुम सो तो ईमान वाले लोगो, तुम जिंदा रहो तो ईमान वाले रहो, तुम मर जाओ तो ईमान वाले लोगो। अपने आप को ऐसा बना लो, बस इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, दुनिया में भी वकार मिलेगा, दुनिया में भी आज़मतें मिलेंगी, और इंशाअल्लाह कब्र में, हश्र में, मीज़ान पर, पुरसिरात पर, हर मकाम पर अल्लाह ताला का करम और उसके प्यारे हबीब की रहमतें मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा पक्का ईमान वाला और आशिक़ रसूल बनने की तौफीक अता फरमाए।